प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 श्री आर.के. सिंह जी। सर, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Energy Conservation Act 2001. श्री सौगत राय जी। 71. I oppose the introduction of the Energy Conservation Amendment Act 2001. This act will only create a top-heavy structure in the bureau of energy efficiency and in finding sources of alternative energy. This bill is definitely not sufficient. In India, we are still dependent on coal-fired energy. So, this bill does nothing to improve the introduction of green hydrogen, green ammonia and other non-fossil fuels. That's why I want a comprehensive bill to come on this and oppose the introduction of this bill. अधीर रंजन चौधरी जी। नहीं, पहले सबको प्लीज अधीर जी। क्या नेशनल हेराल्ड की मुद्दा, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम और ऑल द फेलो मेंबर्स प्लीज कॉल बैक टू द सीट्स टू फेलो मेंबर्स। अपने साथी आप प्लीज डोंट सपोर्ट, आपकी जरूरत नहीं है उनको सपोर्ट करने की, वो नेता हैं। आप कभी सभी माननीय सांसदों को सीट पर जाने के लिए कहिए, फिर बिल के बारे में आपत्ति दर्ज करिए, वो दर्ज कीजिए। केवल बिल के बारे में नो नहीं, आप प्लीज जी जी। सर, नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर ये वॉइस नो श्री बेनी बहनन जी। मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अमेंडमेंट बिल है। यह अमेंडमेंट बिल, इसमें जो प्रोविजंस हैं वो 3-4 प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही सरल है। पहला प्रोविजन है कि इसमें हम इनेबलिंग प्रोविजंस कर रहे हैं कि जो अभी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में नॉन फॉसिल फ्यूल का हम लोग रिप्लेसमेंट करें। यह हमारे आत्मनिर्भरता का सवाल है, यह हमारे देश को और आत्मनिर्भर बनाएगा। हम बड़ी मात्रा में अभी नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले जो मटेरियल है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो निर्भरता है इंपोर्ट पर, वो निर्भरता कम होगा। दूसरा, इससे हम कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस करने का अर्थ यह होगा कि अब जो भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगा, उससे जो क्रेडिट मिलेगा उसको दूसरे लोग खरीद करके उसको फाइनेंसिंग, हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसिंग है वो फाइनेंसिंग आसान होगा, तो हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो भी आसान होगा, हमारे पर्यावरण को लाभ होगा, जो हमारा जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो कम होगा। तीसरा, हम यह भी कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े आज बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 24% ऊर्जा का खपत होता है, उसको हम लोग सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं। इनेबलिंग प्रोविजन है कि उस बिल्डिंग में ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण कैसे लगाए जाएं, उससे भी हमारा बिजली का खपत कम होगा, बिजली का बिल कम होगा और एनवायरमेंट को लाभ होगा। ये सबका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारें के माध्यम से ही होगा। हम अपने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बड़ा नहीं बना रहे हैं, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वही रहेगा, उसके बोर्ड को बड़ा बना रहे हैं ताकि और लोग उसके ये संचालन में और भी विभाग भागीदारी कर सके। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। जोरावर चलाते हैं, बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए,
जीरो आवर के जो सबमिशन है वो प्रस्तुत हो सके। प्लीज आप सहयोग कीजिए, अपनी सीट पर वापस जाइए। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।